आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले तो समीकरण क्या होते हैं, जैसे चार अंक गणितीय संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग द्वारा जुड़े हुए अचर तथा चर के संयोजन को ही व्यंजक कहते हैं। व्यंजक क्या होते हैं? जब चार गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस, इंटू और डिवीजन का जब जुड़े होते हैं चर और अचर से, तो इनके संयोजन को ही व्यंजक कहते हैं। व्यंजक तथा समीकरण व्यंजक में जब बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तब वो समीकरण बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहें, व्यंजक में अगर उदाहरण लें हम, तो व्यंजक में 5x + 3 ये एक व्यंजक है जिसमें प्लस चिन्ह है, गणितीय संक्रियाएं का प्लस चिन्ह है और ये अचर 5 और 3 है तथा चर राशि x है। इसमें अगर बराबर जीरो लगा दे, 5x + 3 = 0, तब ये समीकरण हो जाएगा। मतलब समीकरण तथा व्यंजक में सिर्फ बराबर जीरो का अंतर होता है। हम यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये 5x + 3 एक चर का रैखिक समीकरण है जिसका केवल एक ही हल प्राप्त होगा, एक हल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें दो चर प्राप्त होंगे, जैसे 4x + 3y - 5 = 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हल करने के लिए हमें पहले दो समीकरण प्राप्त करने होंगे और दो समीकरण से हमें दो हल प्राप्त होंगे। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं। अब इनको ग्राफ, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला होता है हमारा आलेखीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार की होती है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। अब पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना सीखेंगे। आलेखीय विधि मतलब ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि पे उसको प्लॉट करके जब उनका जो कटान बिंदु प्राप्त होगा हमें, वही उनका हल प्राप्त होगा। जैसे अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को पहले आलेख पे दर्शाते हैं। आलेखीय विधि से हल, आलेखीय विधि से हल के लिए पहले हमें ग्राफ पे निरूपित करने आना चाहिए समीकरण को। जैसे हम दो समीकरण लेंगे, दो समीकरण 3x - 4y + 3 = 0, ये समीकरण एक है हमारा। और दूसरा समीकरण है 3x + 4y - 21 = 0, ये समीकरण दो। अब समीकरण एक व दो को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। मतलब पहले इसको आलेख ग्राफ पे निरूपित करना है। तो समीकरण एक में जब हम
समीकरण 1 व 2 के y और x के अलग अलग निर्देशांक प्राप्त करने के लिए 3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0 जब x बराबर 0 तब x का मान 0 रख देंगे तो देखते हैं y का मान क्या आएगा। 4y प्लस 3 बराबर 0, 4y बराबर 3, y बराबर आ गया 3/4, मतलब पहला बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अतः बिंदु 0,3/4। इसी प्रकार अब y बराबर 0 रखेंगे तब x का क्या मान आएगा। 3x माइनस 4 गुणे 0 प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर -3, x बराबर आ जाएगा -3/3, x बराबर -1। यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त होगा। अतः बिंदु -1,0, पहले x के निर्देशांक को लिखते हैं फिर y के निर्देशांक को लिखते हैं। इस प्रकार बिंदु प्राप्त हुआ हमें -1,0। अब पहले इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे निरूपित करना है। तो ग्राफ पे निरूपित करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति को बनाएंगे। जब ये x निर्देशांक होता है और ये y निर्देशांक, इसे x डैश और y डैश, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार y निर्देशांक पे भी यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -1, -2, -3 और -4 हमारे बिंदु प्राप्त हुए थे। पहला प्राप्त हुआ था हमें 0,3/4, 3/4 ये लगभग कहाँ हो सकता है। भाग देखिए देख लेंगे तो 0.4 7 0.7 लगभग 1 के पहले आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बिंदु में प्राप्त हुआ था 0,3/4, मतलब 0 x अक्ष पे है और 3/4 y अक्ष पे है। तो यहाँ पे y अक्ष पे 3/4, यहाँ पे बिंदु होगा हमारा 0,3/4। यहाँ पे 0,0 मूल बिंदु है और दूसरा बिंदु में प्राप्त हुआ था -1,0, -1 x अक्ष पे -1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। इससे इस दोनों बिंदुओं से जाती हुई रेखा पहले समीकरण की रेखा होगी। ये कुछ इस प्रकार गई। ये हमारे समीकरण है 3x माइनस 4y प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0 का समीकरण। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। दूसरा समीकरण था 3x प्लस 4y माइनस 21 बराबर 0 जब x बराबर 0 तब x बराबर 0 रखेंगे 3 गुणे 0 प्लस 4y माइनस 21 बराबर 0, 4y बराबर 21 को जब पक्षांतर कर देंगे प्लस 21, y बराबर 21/4। यहाँ से निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ 0,21/4। पुनः जब हम y बराबर 0 रखेंगे, जब y बराबर 0 तब
3x प्लस 4 गुणे 0 माइनस 21 बराबर 0। 3x बराबर 21, x बराबर 7, 21/3 बराबर 7। यहाँ से बिंदु हमें प्राप्त हुआ, अतः बिंदु 7,0। अब इसको भी ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो ग्राफ पे हमारा 0 और 21/4, इसको लिख सकते हैं 0,45.2 लगभग। तो यहाँ पे देखेंगे 0 और y अक्ष पे 5, 1 2 3 4 और 5 दशमलव, मतलब यहाँ पे हमारा है 0,5.2, 0,5.2। फिर दूसरा बिंदु है हमारा 7,0, x अक्ष पे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे है और 0 यहीं पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिली। यहाँ पे जो बिंदु होगा, जिस बिंदु का निर्देशांक होगा x और नहीं, यहाँ पे a, b मानते हैं, तो a, b जो होंगे इस समीकरण के, मतलब इस समीकरण के हल होंगे, 2 हल होंगे इस प्रकार से। ये कोई एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई बिंदु मिलेगा तो यहाँ पे कोई वो नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, क्योंकि ये सही प्रदर्शित नहीं किया गया है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, सिर्फ होता है। इसी प्रकार हम निरूपित करते हैं ग्राफ। अब ग्राफ के कुछ नियम, मतलब हल के नियम होते हैं। जैसे पहला अगर हो गया, पहले व्यापक रूप, 2 चरों वाले समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। ये हमारे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसी व्यापक रूप के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, या 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, या 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, मतलब समपाती हैं। तो पहला इसमें कंडीशन होता है, पहला इन दोनों का अनुपात, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इन दोनों का अनुपात सब बराबर हो तब कहते हैं रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं तथा रेखाएं समपाती हैं तथा इनके अनेक हल प्राप्त होंगे। इनके अनेक हल प्राप्त होंगे। समपाती होने का मतलब रेखाएं एक के ऊपर एक हैं। ये जो रेखा है 3x - 4y + 3, इसी के ऊपर एक रेखा होगी, लेकिन उस रेखा को हम एक ही रेखा नहीं कहते, बल्कि उन रेखाओं कहते हैं ये रेखाएं समपाती हैं। ये पहला हमारा कंडीशन होता है। अब दूसरा तब होता है, मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। जब ये मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, पर c1/c2 के न बराबर हो, तब ये कहा जाता है कि रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं।
तथा इनके कोई हल नहीं है। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो इन रेखाओं के कोई हल ही नहीं होंगे। इसी प्रकार तीसरा होता है हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, लेकिन ये C1/C2 के बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं है, इसलिए C1/C2 नॉट इक्वल टू। जब कोई भी बराबर ना हो, कोई अनुपात बराबर ना हो, तब ये कहा जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदन है, रेखाएं प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, करती हैं, इनके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। मतलब रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तभी इनके हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार इस कंडीशन को, ये सब कंडीशन होती हैं रेखाएं प्लॉटिंग के लिए, मतलब आलेखी विधि से हल करने के लिए। आलेखी विधि से जब हम हल करेंगे, जैसे प्रश्नावली के सवालों पे आते हैं। प्रश्नावली का हमारा सवाल है पहला, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली तीन 3.1, जिसका पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब न हमें आफताब की आयु पता है, न हमें उसके पुत्री की आयु पता है, तो हम यहाँ मानेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। इस प्रकार हमें 2 चर मिल गए, y वर्ष है। अब इसमें कहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 7 वर्ष पूर्व पिता, आफताब जो है वो पुत्री का पिता है, तो यहाँ पिता लिख देते हैं। पिता की आयु जो वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष पहले, मतलब जो भी वर्तमान आयु मान लीजिए 16 है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? 16 - 7 मतलब 9 वर्ष रही होगी। इसी प्रकार x - 7 वर्ष, x - 7 वर्ष, और पुत्री की आयु y - 7 वर्ष हो जाएगी, वर्तमान आयु से 7 वर्ष आयु कम। ये हो गया। प्रश्नानुसार कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। प्रश्नानुसार आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था, मतलब x - 7 बराबर y - 7।
ये 7 गुना था, बराबर करने के लिए हमें 7 का गुणा इस तरफ करना होगा। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, 7 का गुणा y में और 7 का गुणा फिर 7 में, 7y माइनस 49। इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर दूसरा हमारा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु होगी, पिता की आयु जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष अधिक, मतलब पिता की आयु 40 वर्ष है, माना पिता की आयु 40 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात 40 प्लस 3 43 होगी। इसी प्रकार x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु अभी 16 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात उसकी भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, मतलब 16 प्लस 3 19। इसी प्रकार y प्लस 3 वर्ष। इसमें अब प्रश्न है आगे, 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्नानुसार x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ये 3 गुनी है, ये 3 गुना है। पिता जो है पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो 3 गुना है तो इसको बराबर करने के लिए हमें इस तरफ 3 का गुणा करना होगा, तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। इसमें कहा है इस स्थिति को ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। ग्राफी रूपों में व्यक्त करने के लिए हमें दोनों समीकरणों का अलग अलग निर्देशांक प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार पहला समीकरण हमें प्राप्त हुआ था x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। 0 रखना सबसे सरल होता है इसलिए 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, y बराबर माइनस 42 बटे माइनस 7, y बराबर आ गया 6। इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त हुआ, अतः बिंदु 0,6। पुनः जब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जब 0 रखेंगे तो x माइनस 7 गुणे 0 बराबर माइनस 42, x बराबर माइनस 42। अतः बिंदु माइनस 42,0। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के भी बिंदु निकाल लेते हैं, फिर उसे ग्राफ पे एक साथ निरूपित करेंगे। दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ था x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 6। ये समीकरण 2, x बराबर 0 रखने पर
0 माइनस 3y बराबर 6, y बराबर -2, बिंदु 0, -2, पुनः y बराबर 0 रखने पर x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6, x बराबर आ गया 6, बिंदु यहाँ से प्राप्त हो गया हमारा, बिंदु 6, 0, छः कॉमा 0। अब इसको ग्राफ पे निरूपित करते हैं। कार्तीय तल पहले बन यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है 0, 0। अब यहाँ से अपने मन से कुछ गिनतियाँ इधर निर्देशांक x पे, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये y डैश और ये x डैश, 1 2 3 4 फिर 5 6 7। इस प्रकार x अक्ष पे -42 हम इधर मान लेंगे और हमें y अक्ष पे 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और 0, -2, मतलब 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे होगा हमारा -2, 0, -2 और 6, 0, 1 2 3 4 5 6, 0, 0, -2 और 6, 0 मिल गया। अब इसको दोनों को मिला देंगे। ये समीकरण 2 के निर्देशांक है बिंदु 0, 2 जो कि यहाँ पे है, और बिंदु 2 का समीकरण 2 का बिंदु दूसरा है 6, 0। इन दोनों को मिलाने पर फिर पहले समीकरण को यहाँ पे बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा 0, 6, 0, 6। यहाँ पे हो जाएगा 0, 6, बिंदु 0, 6। और दूसरा बिंदु है हमारा -42, 0, -42, 0, जो कि यहाँ पे होगा। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्लॉटिंग होगा, मतलब कुछ इधर जाकर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, जहां इन दोनों समीकरणों का हल होगा। इस प्रकार ग्राफीय विधि पर निरूपित करते हैं।